Welcome back friends. Today we will be learning remainder theorem and factor theorem. Okay. So basically let's see what is remainder theorem. Now suppose you have a polynomial p of x. Okay. That is equal to 4x square minus x plus 2. Okay. And इसको divide करना है, means we are dividing this by x plus 1. Okay. And we want to find out only the remainder. ठीक है. तो हम लोग आज तक जो हमको पता है सिंथेटिक डिवीजन कैसे करेंगे रे? ऐसे करेंगे 4 minus 1 2. इधर प्लस 1 है तो इधर माइनस 1. करेक्ट. नाउ 4 ऐसा 4 into minus 1 minus 4 minus 5 5 7. Remainder क्या मिला? 7. So this is the procedure that we are doing to find out the remainder with the knowledge that we have till today. लेकिन अभी हम लोग शॉर्टकट करने वाले to find out the remainder. कैसे find out करना है देखो. We want to find out the remainder when this 4x square minus x plus 2 is divided by x plus 1. वही remainder find out करना है. So हम लोग पहले लेंगे p of x equal to 4x square minus x plus 2. Okay. Now we want the remainder when this is divided by x plus 1 ना. यहाँ पे प्लस है ना रे, तो हम लोग माइनस लेंगे. क्या? माइनस 1. p of minus 1 लेंगे. क्या? 4 into minus 1 square minus minus 1 plus 2. That is equal to 4 into minus 1 square कितना? 1. माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2. ये क्या हुआ? 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया रे? 7. p of minus 1 is 7. देखो रिमाइंडर मिल गया. देखो कितने छोटे से सिर्फ 2 स्टेप में अपने को रिमाइंडर मिल गया. सो दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम. दिस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल. तो हम लोग लिखेंगे कैसा? बाय remainder theorem remainder is equal to 7. Understood children? समझ में आ रहा है सबको? Good. Let's start with the okay. सबको ये remainder theorem समझा? Okay. मतलब क्या कि तुमको p of x दिया जाएगा और ये दिया होगा डिवाइजर में अगर प्लस 1 है तो हम लोग माइनस 1 लेंगे. सो वी विल गेट द रिमाइंडर. ओके. तो ये हमको ये था रिमाइंडर थ्योरम. नाउ व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है. सी इफ यू फाइंड आउट द रिमाइंडर एंड इफ इट कम्स 0, रिमाइंडर इज 0 मींस व्हाट कि इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस. देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं. सपोज इफ यू टेक 18/6 है ना, इसको तुम सॉल्व करोगे 18 ऐसा है ना, तो तुमको क्या आएगा? करेक्ट. तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. मतलब ही क्या? 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18? 18 को अगर ऐसे स्प्लिट करें तो लिख सकते हैं 6 into 3. सो वी से 6 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 18. करेक्ट. तो फैक्टर मींस व्हाट? एनीथिंग which divides the given number such that the remainder is 0. तो हम उसको बोलते हैं फैक्टर. करेक्ट. सो वी से 6 3 18 1 2 9 all these are factors of 18. क्यों? क्योंकि 18 से इनको डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा. मीन्स व्हाट इन शॉर्ट? इफ द रिमाइंडर इज 0 then we can say that the number is a factor of the given number. in the same way अगर तुम लोगों ने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट किया p of something something you find out and it comes up to be 0, मतलब क्या? रिमाइंडर 0 आ रहा है. मतलब ही क्या? द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द बिगर पॉलिनोमियल. ओके. देखेंगे हम लोग, थोड़े एक्सरसाइजेस करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट. ओके. एक इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. फैक्टर थ्योरम का एग्जांपल ले लेते हैं. सी p of x is equal to x cube plus 4x minus 5. Okay, and this is divided by x minus 1.
ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ओके, मतलब क्या ये ऐसा है। ओके, ये नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, p ऑफ x क्या है अपना x क्यूब प्लस 4x माइनस 5। वी विल फाइंड आउट व्हाट, यहाँ पे माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 1, देयरफॉर इट विल बी 1 क्यूब बाय प्लस 4 into 1 minus 5, that is 1 plus 4 minus 5, that is 5 minus 5, that is 0. Therefore means what, when this is divided by this the remainder is 0. Therefore लिखेंगे, therefore by factor theorem x minus 1 is a factor of x क्यूब प्लस 4x माइनस 5। सिंपल। देखो कुछ भी समझने जैसा नहीं है। देखो अगर तुमको रिमाइंडर 0 आता है तो इट इज अ फैक्टर, अगर 0 नहीं, कुछ भी आता है, माइनस में आता है, प्लस आता है, फ्रैक्शन आता है, ये आता है, वो आता है, ए आता है, बी आता है, 0 छोड़ के कुछ भी आ गया, मीन्स दैट इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इतना इजी है। सो we will start with the exercise। exercise बहुत ज़्यादा बड़ा है, practice set बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3.5। we will do selected questions of 3.5 and the remaining you will have to do for homework। I have given you a PDF of all the solution। ये सबका solution तुमको दिया हुआ है। अगर तुम लोग अटकोगे तो solution में देखो, फिर भी अटकोगे तो you can call me anytime in the evening till 9:13 PM and you can get your doubts clear। okay, let's start। find the value of polynomial you for given values of x। देखो ये polynomial दिया हुआ है 2x minus 2x cube plus 7। क्या पूछा है उन्होंने, p of 3 पूछा है, p of minus 1 पूछा है और p of 0 पूछा है। तुम लोग निकाल सकते हो ना, we had done this in the last exercise 3.4 itself, you can do it on your own। next उन्होंने पूछा for each of the following polynomial find p of 1, p of 0 and p of minus 2। ये भी तुम लोग कर सकते हो, है ना। देखो जैसे एक का करके दिखाता हूँ, लास्ट वाला p of x equal to x raised to 4 minus 2x square minus x। तो we have to find out p of 0, sorry पहले p of 1 है, ठीक है। p of 1 will be what, 1 raised to 4 minus 2 into 1 square minus 1, that is 1 minus 2, है ना। 1 square 1 ही हो गया, minus 1, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 1 minus 3, that is minus 2। so we got p of 1 equal to minus 2। अभी क्या करना है, p of 0 फाइंड आउट करना है। p of 0 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 डालना है, 0 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 1, तो ये सब 0 माइनस 1, p ऑफ 0 इज माइनस 1। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ माइनस 2, p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 रेज टू 4 कितना रहे, प्लस 16। देखो करके माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 16, करेक्ट, प्लस 16। अभी देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, दैट इज 16 माइनस 8 माइनस 2, दैट इज 16 माइनस 10, दैट इज 6। so p of minus 2 equal to 6। देखो ऐसे ही तुमको करना है फॉर ऑल द 3 सब क्वेश्चंस व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। if the value of polynomial p of m is equal to m cube plus 2m plus a, okay, ये polynomial दिया हुआ है। now the value of polynomial is 12 for m is equal to 2, मतलब उन्होंने क्या दिया है, p of 2 is equal to 12। okay, find the value of it। देखो अभी ये दिया हुआ है
एंड ये भी दिया हुआ है पी ऑफ 2 इज 12. सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट. लिखेंगे कैसे? देखो पी ऑफ एम इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस 2m प्लस ए. करेक्ट. देखो पी ऑफ 2 क्या होगा? m की जगह पे 2 पुट कर दिया और ये a ऐसे ही, क्योंकि a का वैल्यू अपने को पता नहीं. बट p ऑफ 2 इज व्हाट? 12 इज इक्वल टू 2 क्यूब कितना? 8 प्लस 4 प्लस a. करेक्ट. नाउ 12 is equal to 8 plus 4 कितना? 12 plus a. Therefore a is equal to 0. This is the answer. Okay. Let's move next question. सेम टू सेम है, फिर भी मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे. देखो क्या दिया हुआ है? p of m, p of x दिया हुआ है mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. ये m अननोन है अभी, है ना. उन्होंने दिया p ऑफ माइनस 1 इज 7. देखो p ऑफ माइनस 1 इज 7, तो p ऑफ माइनस 1 निकाल लेंगे. क्या होगा? m इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1. लिखने की भी जरूरत है क्या? नहीं. माइनस माइनस प्लस 2 और ये 3. p ऑफ माइनस 1 कितना? 7. सो 7 इज इक्वल टू m प्लस 5. सो m इज इक्वल टू 2. हो गया. देखो कितना इजी है. नाउ डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर थ्योरम. क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज कर लो. ओके. यू डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग फैक्टर को कट कर लो और वहां पे लिखो रिमाइंडर थ्योरम. ओके. वी फाइंड द रिमाइंडर ऑलवेज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, नॉट फैक्टर थ्योरम. देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 5. उसको फैक्टर थ्योरम की जगह रिमाइंडर थ्योरम कर लो. अगर न्यू टेक्स्ट बुक से तुम्हारे और उसमें करेक्ट होके आ चुका है तो इट इज ओके. इफ यू हैव ओल्ड टेक्स्ट बुक्स उसमें फैक्टर थ्योरम लिखा होगा, उसको कट करके रिमाइंडर थ्योरम करा दो. ओके. सो फर्स्ट वी विल डू only one question. Okay, we'll do two questions. The remaining you have to do on your own. The first question is p of x is equal to x square minus 7x plus 9. Now we want to find out the remainder when this is divided by x plus 1. When this is divided by x plus 1, we want the remainder. मतलब क्या? p of minus 1 निकालेंगे ना रे हम लोग. क्या होगा वो? माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 9. करेक्ट. क्योंकि p ऑफ x प्लस 1 दिया हुआ है ना. डिवाइजर x प्लस 1 है तो यहाँ पे हमने माइनस 1 ले लिया. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस 7 प्लस 9, दैट इज 8 प्लस 9, दैट इज 17. Therefore answer remainder is equal to 17. देखो इतना इजी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. p of x is equal to 2x cube minus 2x square plus ax minus a and this is divided by x minus a. तो हमको क्या फाइंड करना है? p of a. तो क्या होगा? 2 इंटू ए क्यूब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर. ठीक है. प्लस ए इंटू, देखो x की जगह a लिखना है, बाकी कुछ नहीं. अगर a पहले से है तो उसको उधर ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है. ओके. सो x क्यूब की जगह आ गया a क्यूब, x स्क्वायर की जगह आ गया x स्क्वायर, x की जगह आ गया a. जिधर जिधर a था वो वैसे ही, नंबर्स जिधर जिधर थे वैसे ही, साइंस जैसे थे वैसे ही, कुछ भी चेंज दूसरा, नो अदर चेंज वी हैव डन. ओके. सो दैट इज इक्वल टू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a, दैट इज 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर. देखो इन दोनों का मिला के माइनस a स्क्वायर माइनस a. इससे ज्यादा कुछ कर सकते क्या रे हम लोग? तो यही आंसर है.
ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे. सो वी आर डन. द थर्ड वन यू हैव टू डू ऑन योर ओन. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. If the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y plus 2, the remainder is 50. Now try to understand the question what they are saying. When this is divided by y plus 2, the remainder is 50. मतलब क्या? p of minus 2 is 50 है ना. वो लोग क्या बोल रहे हैं? डिवाइड बाय y plus 2 किया उन्होंने, है ना. y plus 2 किया मतलब क्या? इधर हम लोग माइनस लेंगे. सो p of minus 2 is 50. This is given to you. Now we can solve it. कैसे? देखो p of minus 2 फाइंड आउट करोगे क्या होगा? करेक्ट. सो p of minus 2 तो पता है 50, minus 2 का क्यूब minus 8. देखो minus 5 ढाई नहीं करेंगे, minus 2 का स्क्वायर 4 minus 14 plus m. Okay, so now 50 equal to minus 8 minus 20 minus 14 plus m. 50 equal to, देखो ये कितना हुआ? minus 28 minus 14 है ना. मतलब इन शॉर्ट 28 प्लस 14 नहीं करना, बस माइनस साइन देना है. minus 42. Therefore 50 plus 42 equal to m. So m is equal to 92. देखो कितना इजी, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. ओके. Moving to the next question. Use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of or not, है ना. So now see, whenever they are talking about whether to find out whether it is factor or not, obviously we will have to use factor theorem. Factor theorem क्या है? फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है. as simple as that. So let's do it. P of x equal to x square plus 2x minus 3. Okay, we have to determine whether x plus 3 is a factor. वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे. क्या होगा? करेक्ट. इज इक्वल टू ये क्या 9. फिर यहाँ क्या होगा? माइनस 6 माइनस 3. देखो 9 माइनस 9 that is 0. मतलब क्या? p of minus 3 0 है. means what? when this is divided by x plus 3, the remainder is coming 0. therefore by remainder theorem, sorry, by factor theorem, x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. Okay, hope everybody has understood. So you will write all this and send it to me in my phone so that I check it whether you are doing it. Many students are not sending me the photographs of whatever they have solved. और जो मैंने तुमको extra sums दिए थे 2 दिन के लिए, Monday, Tuesday, many students are not sending me that, so I'm very disappointed on them. I'll be calling their parents soon if they will not send me everything. मैं सबके check कर रहा हूँ. And one more thing is you have to do till here. Today I'm not giving you any extra questions. यहाँ तक ही करना है till question number 7. Okay, till question number 7 everything you should do and send it to me in my phone by 9 o'clock. Okay, till then stay home, stay safe.